6 उद्यान और धार्मिक स्थलों को खोलने की छूट। गोपाल मंडल के बयान से बीजेपी में खलबली। स्वास्थ्य मंत्री के बाद बीजेपी के कई और नेताओं ने की मंडल पर कार्रवाई की मांग। जेडीयू के जनता दरबार में बुधवार को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सुनी लोगों की फरियाद। मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार भी हुए जनता से रूबरू। कैमूर में सन की पति ने की पत्नी समेत 2 बच्चों की निर्मम हत्या। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। बता दें, आज खत्म हो रही है अनलॉक 5 की मियाद। आज खत्म हो रही है बिहार में। अनलॉक 6 में कई बड़ी रियायतें दी गई हैं। जी हां, अनलॉक 6 में कई छूट दी गई हैं। लगभग सभी सुविधाओं को सशर्त खोलने की छूट दी गई है। 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें भी खुलेंगी। बता दें कि सभी शिक्षण संस्थान और स्कूल खोलने की अनुमति भी दी गई है। 1 से 12 तक के सभी शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। वहीं कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सावधानी बरतने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपील की है। जहां बिहार में अनलॉक 5 की मियाद आज खत्म हो रही है। 25 अगस्त तक अनलॉक 5 की मियाद थी और 26 अगस्त से बिहार में अनलॉक 6 की शुरुआत होने वाली है और अनलॉक 6 में लोगों को कई बड़ी छूटें दी गई हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी निर्भय किशोर है, जो बताएंगे कि क्या कुछ बड़ी छूट मिली है। निर्भय, क्या बड़ी छूट बिहार की जनता को अनलॉक 6 में मिली है? बिल्कुल साफ तौर पर शर्मिला कह सकते हैं कि लगभग अब अनलॉक 6 की जो प्रक्रिया है इसमें लगभग छूटें मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से बैठक हुई और बैठक के बाद जो फैसले लिए गए इसमें सुविधाओं की अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से लगभग सभी सुविधाओं में रियायत दी गई है। हालांकि कुछ सुविधाएं ऐसे हैं जहां पर थोड़ी बहुत पाबंदियां कह सकते हैं, क्योंकि 50% आरक्षण के साथ की अगर बात की जाए तो सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें, जिसमें से आगंतुक यानी कि लोग बाहर से आकर के दुकानों में बैठ के खा सकते हैं, तो इस तरीके से छूट मिल गई है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। हालांकि जिस तरीके से हमने पिछले दिनों खबर दिखाई थी कि IIT कानपुर की तरफ से मनिंद्र जो है उन्होंने ये दावा किया था प्रोफेसर कि अब आशा कम है, लेकिन अगर पिछले दिनों के रिपोर्ट को लेकर देखा जाए तो नीति आयोग ने साफ तौर पर एक बार फिर से संक्रमण की आशंका जताई है। सितंबर महीने लगभग 4 लाख के आसपास होने के बाद अनुमानों को लेकर के देखा जाए तो साफ तौर पर बिहार सरकार ने ये जरूर कहा है कि तीसरी लहर की संभावना है और ऐसे में इसके मद्देनजर बिहार वासियों को कोविड की व्यवस्था और कोविड से बचाव को लेकर के सारी सावधानियों को बरतने की जरूरत है। हालांकि छूटों की अगर हम बात लगातार कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आपको बता दें कि सभी विद्यालय, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान और विद्यालय जो कि पहले से लेकर के और 12वीं तक के खुल जाएंगे। साथ साथ सभी कोचिंग संस्थानों को भी खोल दिया गया है। पहले जो साल अनलॉक 5 की प्रक्रिया में देखा गया था तो जो भी कोचिंग संस्थान थे उससे सीनियर सेकेंडरी बच्चों के लिए थे, लेकिन अब 1 से लेकर के 12वीं तक के सभी बच्चों के लिए सामान्य तौर पर शिक्षण संस्थानों को खोल दिया गया है। इसके साथ साथ राज्य के जितने भी विद्यालय होंगे, कॉलेज होंगे या फिर अन्य कोई भी प्रदेश में जो परीक्षाएं होने वाली है उन सारी परीक्षाओं को अब आयोजित किया जा सकता है। इसके लिए अनुमति मिल गई है। साथ ही साथ एक और बड़ी बात है कि अब अनलॉक 6 में जाकर के धार्मिक संस्थान जो होंगे उसको खोलने की अनुमति मिल रही है। निर्भय, बहुत सारी दुकानों को लगभग सारी चीजें अब खोलने की अनुमति दी गई है, छूट दे दी गई है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि पहले जो दुकान थी, पहले जो रेस्टोरेंट थे, उन्हें खोलने का एक समय होता था, एक समय सीमा होती थी कि रात 8 बजे तक ही दुकानें खोली जाएंगी। क्या वो समय सीमा अभी लागू होती है? बिल्कुल सर्जिला, 2 चीजें इसमें आपने जो सवाल किया बड़ा ही अच्छा सवाल है। पहला सवाल ये था कि कुछ ऐसी दुकानें थी जो वीकली तौर पर खोली जाती थी, जैसे मॉल की बात करें तो मॉल को वीकेंड लॉक के अनुसार खोला जाता था, सप्ताह में 3 दिन खोलने की अनुमति थी। इसके साथ साथ नाइट कर्फ्यू जो हम देखते थे कि रात में 7 बजे तक या 8 बजे तक जो दुकानें खुलती थी उन दुकानों को आप पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। हालांकि अभी अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जो खबरें
आई है। कुछ देर पहले खुद मुख्यमंत्री ने ये ट्वीट किया है और उस ट्वीट में जानकारियां मिली है। हालांकि उस बातों को क्लियर अब तक नहीं किया गया। जैसे ही जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से जो जारी की जाएगी, जो मीटिंग हुआ है उसके बाद जो बातें हुई है वो सब कुछ जैसे ही सामने आएगा उसके बाद पूरी जानकारी हो पाएगी कि क्या दुकानें जो है उनके लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई थी कि जो भी रेस्टोरेंट होंगे वो 9 बजे तक खुलेंगे, बाकी सारी दुकानें 7 बजे तक खुलेंगी। तो अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन हाँ लगभग ये माना जा रहा है कि उन सारी दुकानों से पाबंदियां लगभग हटा दी गई है और अब दुकानों को खोलना है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए गाइडलाइन का पालन करना होगा, मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल बखूबी करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, यानी कोरोना के तमाम नियमों का पालन करना है, क्योंकि कोरोना थमा है, खत्म नहीं हुआ है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया निर्भय। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी निर्भय किशोर, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ छूट मिली है और आपको अभी किन किन नियमों के पालन करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिहार में अनलॉक 6 जारी तो हो गया है, लेकिन अब भी सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जनता से यही अपील कर रहे हैं कि सावधानी बिल्कुल बरतें, क्योंकि सावधानी हटने से एक बड़ा खतरा आपके ऊपर मंडरा सकता है। तो बिहार में 26 अगस्त से अनलॉक 6 शुरू होने वाली है। तो बता दें कि आज अनलॉक 5 की मियाद खत्म हो रही है और ऐसे में अनलॉक 6 की शुरुआत 26 अगस्त से हो रही है। अनलॉक 6 में कई बड़ी छूट दी गई है और सबसे बड़ी छूट यही है कि कल से यानी 26 अगस्त से तमाम धार्मिक स्थल खुलने वाले हैं और लोग अब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जा सकते हैं और पूजा अर्चना कर सकते हैं। और ऐसे में ये एक बड़ी राहत की खबर है लोगों के लिए, क्योंकि बड़े समय से आस्था का प्रतीक कहा जाने वाला जो मंदिर था, जो धार्मिक स्थल था, वो बंद था और ऐसे में कहीं ना कहीं लोग इससे दुखी थे। कई बड़ा त्योहार है वो भी बीत गया और ऐसे में लोगों को पूजा अर्चना करने पे सख्त मनाही दी गई थी। तो अब धार्मिक स्थल को खोलने की छूट दे दी गई है और आप किसी भी तरह का धार्मिक आयोजन भी अब कर सकते हैं, इस पे से भी रोक हटा दी गई है। की शुरुआत हो रही है बिहार में, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यही कहा है कि अब भी सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। मंडल पर मारामारी, जी हां, जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के द्वारा जितने भी बयान दिए जा रहे हैं, बैक टू बैक वो बयान दे रहे हैं और ऐसे में बीजेपी में खलबली मची हुई है। सूबे के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कह सकते हैं कि पलटवार किया है। सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी इस पर कार्रवाई की बात कही थी और अब कई ऐसे बीजेपी के बड़े नेता हैं जिन्होंने अब इस बयान पर नाराजगी जताई है और उन्होंने इसको लेकर कहा है कि उनका संस्कार ही वैसा है, वो अपने में मस्त मौला रहते हैं, जिसके कारण कभी सरकार को कुछ भी बोल देते हैं तो कभी साथी को कुछ बोल देते हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो सीएम को नहीं छोड़ सकता वो किसी और को क्या छोड़ेगा। हालांकि उन्होंने सीएम के द्वारा कार्रवाई करने की मांग भी जरूर की है। कुछ भी बोलेंगे तो समस्या बढ़ जाएगी, इसलिए नहीं बोलवाइए हमसे। ये सब फालतू बातें हैं और मीडिया के लिए के दायरे में बने रहे, कुछ छपता रहे, कुछ कहता रहे, वो किसको छोड़ते हैं? जब माननीय मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ते हैं तो हमारे डिप्टी सीएम साहब को अभी तो कौन जुलूम होगी? कार्यवाही की मांग करेंगे सर, क्योंकि बीजेपी कार्रवाई करती है। निश्चित रूप से हमारी बीजेपी कार्रवाई करती है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि माननीय नीतीश कुमार जो इस दल के मुखिया हैं, हम सबों के नेता हैं, बहुत संवेदनशील हैं, उनकी सारी बातों को संज्ञान में रहता है, समय आने पर कार्रवाई भी अवश्य करेंगे। और जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बड़ बोलेपन से अब बीजेपी नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है। पहले पर्यावरण मंत्री, फिर स्वास्थ्य मंत्री और अब पथ निर्माण मंत्री ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में संगठन और गठबंधन के विपरीत परिस्थिति में हटकर कोई भी नेता यदि बयान देता है तो उस पर कार्रवाई होती है। उन्होंने गोपाल मंडल से उनके लगाए गए आरोपों पर साक्ष्य की मांग की है। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमें उम्मीद है कि जेडीयू ऐसे नेता पर कार्रवाई जरूर करेगा। तो यही कहूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी, हमने भाजपा में जब किसी का कोई भी व्यक्ति अगर संगठन और गठबंधन के विपरीत परिस्थिति में जाके बात करता है
तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होती है और हम लोगों ने ऐसा आदर्श स्थापित भी किया है। और अभी के समय में जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं दूसरे मनोस्थिति में है। वो न जदयू के हैं न भाजपा के हैं, वो कहीं और के मिजाज में हैं। और वैसे व्यक्ति अगर बयान देते हैं तो निश्चित रूप से जदयू को कार्रवाई करनी चाहिए। और चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निषेध हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निषेध, लगातार जिस तरह से गोपाल मंडल लगातार बयान दे रहे हैं, आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, और ऐसे में बीजेपी में काफी नाराजगी देखी जा रही है। ये नाराजगी इसलिए भी है क्योंकि उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अब बिल्कुल शर्मिला, देखिए जिस तरीके से लगातार बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे मंत्री हैं वो सामने आ रहे हैं और खुल के गोपाल मंडल के खिलाफ बयान दे रहे हैं, लेकिन अभी तक सवाल यह है कि जनता दल यूनाइटेड की ओर से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ये सवाल लगातार उठ रहा है क्योंकि गोपाल मंडल जनता दल यूनाइटेड के पुराने नेता हैं जी, विधायक भी काफी पहले से हैं। ये कारण हो सकता है उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन बीजेपी की ओर से लगातार इससे पहले नीरज कुमार बबलू ने भी कहा, सम्राट चौधरी का भी बयान आया और अब नितिन नवीन और रामसूरत राय दोनों ही मंत्रियों ने कहा, मंत्री जदयू विधायक उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, जनता दल यूनाइटेड को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। इसके बाद रामसूरत राय ने इतना तक कह दिया कि उनके पास संस्कार नहीं है और संस्कार की बात कह दी कि उनके पास संस्कार नहीं है। इसके साथ ही नितिन नवीन ने कहा है कि उनके पास अगर वो डिप्टी सीएम पे आरोप लगा रहे हैं तो उनके पास क्या किस साक्ष्य है, कोई प्रूफ है, अगर प्रूफ है तो दिखाएं, और अगर उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता है तो जनता दल यूनाइटेड को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मंत्रियों का भरोसा है, कहना है कि नीतीश कुमार इसको गंभीरता से लेंगे, इस बात को, इस पे डिसीजन लेंगे, लेकिन कार्रवाई कब होगी ये अभी तक पता नहीं चला है। 3-4 दिन से कई मंत्री बयान दे रहे हैं बीजेपी के, लेकिन आखिर जनता दल यूनाइटेड कार्रवाई कब करती है? बीजेपी की ओर से अगर ऐसा बयान आता है तो बीजेपी तुरंत कार्रवाई करती है। तो ऐसे में निषेध, ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब के बीच जेडीयू और बीजेपी जो कि एनडीए के सबसे अहम घटक दल है, उन दोनों में दरार नजर आ रही है? देखिए बीजेपी और जेडीयू, इससे पहले बीजेपी के भी नेता ने बयानबाजी की थी तो बीजेपी ने उस वक्त एक्शन लिया था, शिवाजी पांडे को निलंबित कर दिया था पार्टी से। लेकिन अभी जब गोपाल मंडल ऐसे बयान दे रहे हैं और लगातार, अब तो उन्होंने सम्राट चौधरी को लेकर के भी जोरदार हमला बोला है, कहा है कि सम्राट चौधरी दल बदलू नेता है, तो जाहिर तौर से पार्टी के नजर में ये घटना है और इससे कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए जनता दल यूनाइटेड को और कोई कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है गोपाल मंडल के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी की ओर से लगातार ये मांग उठ रही है कि इधर हम लोग एक्शन लेते हैं तो उनकी पार्टी के भी नेताओं को एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, लगातार बीजेपी यही कहती नजर आ रही है कि जितने जो भी नेता यदि बीजेपी यानी पार्टी के नियमों का उल्लंघन करता है तो बीजेपी उस पर कड़ी कार्रवाई करती है और ऐसी ही उम्मीद वो जेडीयू से भी करते हैं। अब देखना ये है कि जेडीयू उनकी उम्मीदों पर कितनी खड़ी उतरती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया निषेध। और एक तरफ मंडल के बयान पर मारामारी है क्योंकि बीजेपी के नेता बेहद नाराज हैं उनके बयान को लेकर और लगातार जेडीयू से कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। और अब ऐसे में जेडीयू की बात कर लेते हैं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है। उमेश कुशवाहा ने कहा कि जो भी नेता पार्टी के नियम का उल्लंघन करेंगे उन पर उचित कार्रवाई होगी और गोपाल मंडल पर भी वही किया जाएगा, गोपाल मंडल पर भी उचित कार्रवाई की जाएगी। जो माननीय विधायक गोपाल मंडल जी ने जो रखा है उसको फोरम में रखने का और वो जो भी बात रखे हैं वो निंदनीय है। हम लोग, हमारे संज्ञान में आया है ये बात, निश्चित रूप से पार्टी उस पर एक्शन लेगी और कार्रवाई करेगी। अब तक वो समय मांग रहे थे भाई, हम तो आए ही हैं, मेरा भी तबीयत खराब था और हम आए हैं कई दिन के बाद, तो निश्चित रूप से हमारे संज्ञान में आया है ये बात और हम लोग उस पर एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। कहते हैं कार्रवाई करेंगे तो अन्ना हजारे बन जाएंगे। चौधरी के बयान के बाद फिर से उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पलटवार किया है, ये दोबारा उन्होंने किया। देखिए संज्ञान में आ गया है सारी बात, उन्होंने जो माननीय विधायक जी ने रखा है सब बात हम लोग को जानकारी मिली है और निश्चित रूप से हम लोग उस पर एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। अध्यक्ष जी गोपाल मंडल का कहना है कि अगर पार्टी कार्रवाई करती है तो अन्ना हजारे बन जाएंगे। देखिए पार्टी से बड़ा कोई नहीं और पार्टी का एक अनुशासन है, अनुशासन के तहत पार्टी चलती है, समझे, और उसके तहत निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, आप लोग भरोसा रखिए। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष,
बीजेपी खेमे में गोपाल मंडल के बयान से बेहद नाराजगी देखी जा रही है। आखिर कब कार्रवाई होगी, क्योंकि अब जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कह दिया है कि कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल यह है कि कब होगी कार्रवाई। जी बिल्कुल शर्मिला, जिस तरीके से गोपाल मंडल ने, जेडीयू के विधायक हैं, उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी के एक तरह से कहा जा सकता है कि सूबे के उप मुख्यमंत्री पर जो बयान दे दिया है, उसको लेकर आज उमेश कुशवाहा हैं जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि हमें संज्ञान में इस बातों को ले लिया गया है, उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब उनसे पूछा गया है कि कब कार्रवाई होगी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं कई दिनों बाद आज पार्टी दफ्तर आया हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन आज से कल तक में ये कार्यवाही जो है वो की जाएगी। गोपाल मंडल पर गाज गिरना तय हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति जताई है, नाराजगी जताई है गोपाल मंडल के बातों को लेकर, उसको लेकर अब जरूर जेडीयू संज्ञान में ले रही है बातों को। शर्मिला, बिल्कुल, जेडीयू ने उनकी बातों को, उनके बयान को संज्ञान में तो ले लिया है, लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर उन पर कार्रवाई कब होती है। क्योंकि उत्कर्ष, एक और सवाल आपसे करेंगे, लगातार गोपाल मंडल, यदि जेडीयू थोड़ी सी भी नाराज होती, यदि जेडीयू ने पहले ही उन पर सख्ती बरतती, तो शायद ये बैक टू बैक जो बयान दे रहे हैं, कभी सम्राट चौधरी पर तो कभी डिप्टी सीएम पर, ऐसा नहीं होता। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि जेडीयू ने थोड़ी ढील जरूर दी है? बिल्कुल शर्मिला, हालांकि जनता दल यूनाइटेड जो है वो बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन फिर भी जो सूबे के सीएम है वो जनता दल यूनाइटेड से आते हैं। ऐसे में जो विधायक की जो क्षमता है वो कम है, और अगर कोई कार्रवाई की जाए तो पार्टी बिखरने की भी बात सामने आती है, जिसको लेकर नीतीश कुमार ज्यादा सख्त नहीं थे, लेकिन जब बीते दिन उन्होंने उप मुख्यमंत्री पर बयान दे दिया तो जरूर उस पर अब संज्ञान लिया जाएगा। शर्मिला, बिल्कुल उत्कर्ष, पहले उप मुख्यमंत्री और उसके बाद पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी पर भी उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कह दिया है कि वो तो दल बदलू नेता है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि जेडीयू क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्योंकि बीजेपी लगातार जेडीयू से कार्रवाई करने की मांग कर रही है और बीजेपी खेमे में उनके बयान को लेकर बेहद नाराजगी देख रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया उत्कर्ष। चलिए, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू, गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर, छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर।
देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जनता दरबार की। जी हां, बिहार में जनता दरबार लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार लगाते थे और उसके बाद बीजेपी के द्वारा सहयोग कार्यक्रम शुरू किया गया और अब जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू में भी मंत्रियों के द्वारा जनता दरबार की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें पहले दिन बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह पहुंचे और दूसरे दिन श्रवण कुमार और बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री, मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार प्रदेश कार्यालय पहुंचे और याचिकाकर्ताओं की बात सुनी, जिसका जायजा लिया संवाददाता उत्कर्ष ने। बिहार में अब जनता दरबार लगाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जनता दरबार लगाया जाता था, जिसको लेकर अब देख लें कि प्रदेश कार्यालय जनता दल यूनाइटेड में भी जो है आप देख लें कि जो अब जनता दरबार लगाया जा रहा है। तमाम मंत्री पहुंचते हैं प्रतिदिन। आप देख लें कि बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार और मद्य निषेध मंत्री दोनों यहाँ पहुँचे हुए हैं, फरियाद सुन रहे हैं, तमाम कार्यकर्ताओं की फरियाद सुन रहे हैं जो लोग यहाँ पहुँचे हैं। आइए बात करते हैं, कुछ लोग भी हैं यहाँ पर जो फरियाद लेकर आए थे मुख्यमंत्री से और मंत्रियों से और गुहार लगाए गए हैं। तमाम अलग अलग विभाग के जो लोग हैं, फरियादी हैं, वो पहुँचे हैं और उनसे भी जानना चाहते हैं क्या कुछ बातें हैं। कई लोग बाहर से भी आए हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? उस्फा पंचायत से, फतुहा प्रखंड होता है। अच्छा, आपकी क्या बातें थी जो मंत्री जी को बताए हैं? मंत्री जी से मिलना चाहते हैं। मिल करके हम लोग का उस्फा पंचायत का पंचायत अध्यक्ष हूँ जदयू का, हम थोड़ा सा मिलेंगे, बात विचार करें कि हर एक भी पंचायत में महीना पर भी मीटिंग रखा जाए कि हम लोग का कार्यकर्ता अच्छा तरह से ज्ञान हो। और कोई फरियाद भी है मुख्यमंत्री जी से? नहीं, मुलाकात करने आए तो तमाम कुछ कार्यकर्ता भी पहुंचते हैं जो मंत्रियों से मुलाकात करते हैं, क्योंकि आमतौर पर मंत्रियों से मुलाकात करना काफ़ी दिक्कत होता है। तो ऐसे में कई लोग भी पहुंचे हैं जो मंत्री से मुलाकात करने आए हैं। जिस तरीके से जनता दरबार लगाया जा रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, अब इसको लेकर आपको बता दें कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक जो हैं जीतन राम मांझी, वो भी अब प्रत्येक मंगलवार को जनता दरबार लगाएंगे। आप ये तस्वीरें पहले हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, जो याचिकाकर्ता हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं। मुख्यमंत्री से के जनता दरबार में भी जाते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मंत्री जो है मद्य निषेध विभाग के मंत्री पहुँचे हुए हैं, ग्रामीण विकास मंत्री पहुँचे हुए हैं, श्रवण कुमार, तमाम ऐसे मंत्री प्रतिदिन पहुँच रहे हैं। बीते दिन भी लेसी सिंह यहाँ आई थी और जनता दरबार लगाई थी और तमाम जो याचिकाकर्ताएं हैं उनकी बातें भी सुनी गई थी। अब ये देखना होगा कि बिहार में जिस तरीके से जनता दरबार लगाया जा रहा है, अब इससे फरियादियों की जो समस्या है वो दूर होती है या नहीं। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, DTV भारत। और कैमूर के भभुआ थाना के सोनडिहरा गांव में सन की पति ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं सुबह पड़ोस के लोगों ने देखा तो शोर मचाया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने भागने की कोशिश करने वाले आरोपी पति को पकड़ लिया। वहीं आरोपी पति ने अपनी दिमागी हालत खराब होने का हवाला दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कारण अस्पष्ट है, हत्या हुई है। इसमें जो अभियुक्त है पति लाल बाबू, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो हत्या बार बार प्रताड़ित करता था। हम अपना घर पर थे, लेकिन बार बार उसको मारता था, पीटता था, कमाता नहीं है। इसी तरह से कौन हत्या किया है ये बताइए, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा
जीवन कारावास में मिले। कि हमार तबियते ठीक नहीं रहे। हाँ अभी मार दिले लड़का पर कुल के को बचन मतलब। औरंगाबाद के कठोरिया में किसान की सोन नदी में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव के ही सत्येंद्र पासवान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मवेशी को नदी किनारे चराने लेकर गए थे, लेकिन नदी में कैसे डूबे इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। ये भी बताया जा रहा है कि किसान मंगलवार की दोपहर ही घर से निकला था। गाय चराने गए थे लेकर सोन नदी में, और पानी ज़्यादा था, सोन में गड्ढा था, उसे सोन में और उसी में अपना गिर पड़े गड्ढा में, निकलना पाए। और गया के नई गोदाम मोहल्ले में 4 से 5 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने घर के बाहर बैठे ठेकेदार संतोष यादव को गोली मार दी, जिससे ठेकेदार की घटनास्थल पर मौत हो गई। ठेकेदार की मौत के बाद मोहल्ले में दहशत व्याप्त है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। वहीं मृतक के परिजनों ने कहा कि अपराधियों ने रंगदारी की मांग की थी और रंगदारी नहीं देने पर हत्या कर दिया। 10 बजे के आसपास एक सूचना मिली कि बंगला स्थान में एक आदमी की गोली लगी है। उसके बाद हम लोग तहकीकात किए तो फिर पता चला कि वो PLC मगध मेडिकल से वो डेड घोषित होकर फिर यहाँ बॉडी आ गई है। उसके बाद पता चला कि संतोष यादव नाम के व्यक्ति हैं और बगल के पड़ोस से ही विवाद था, जिसमें बगल के 4-5 पड़ोसियों का नाम उन लोगों ने दिया है। और मुंगेर के डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएम ने जमीन संबंधित दस्तावेज निकालने के एवज में मोटी रकम वसूलने वाली एक महिला सहित 3 स्टाफ और 2 दलालों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि पकड़े गए 5 लोगों के पास से भारी मात्रा में पैसे और दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। लोगों की शिकायत के बाद डीएम ने कार्रवाई की है। डीएम के निर्देश पर कोतवाली थाना ने सभी को गिरफ्तार किया है। दरअसल जिले के रिकॉर्ड रूम से जमीन संबंधित कागजात के नकल निकालने के एवज में मोटी रकम लेने की शिकायत डीएम नवीन कुमार को लगातार मिल रही थी और इसके बाद डीएम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दल बल के साथ पैदल ही रिकॉर्ड रूम पहुंचकर छापेमारी की। वहीं छापेमारी के दौरान बारी बारी से सभी कर्मियों को सर्च किया गया, जिससे सभी लोगों के पास से कुल मिलाकर 50,000 से अधिक रुपए नगद बरामद किए गए। वहीं इस दौरान डीएम, एसडीएम, सदर एसडीओ सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। पटना सिटी के खाजूगला थाना क्षेत्र के नून के चौराहा इलाके में पत्नी के से तंग आकर पति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं मृतक ने सुसाइड नोट में पत्नी सोनी और जीजा को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। फिलहाल दिलीप के मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं पत्नी भी फरार है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी है। वहीं दिलीप की भाभी सुनीता ने बताया कि पत्नी और उसके जीजा में अवैध संबंध था। बेतिया के नौतन प्रखंड के तेलुआ पंचायत में भू माफिया से तंग आकर तीसरी बार पीड़ित परिवार ने प्रखंड कार्यालय गेट पर आमरण अनशन किया, जहां अंचलाधिकारी के न्याय का आश्वासन देते हुए अनशन तुड़वाया और जांच करने की बात कही है। बता दें कि पीड़ित परिवार ने बताया कि गांव के ही कुछ लोगों द्वारा जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। चलिए खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।